नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैप्स्टर के ऊपर बेस करके फॉर्म किया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैप्स्टर के पार्ट पे। पैरेलल प्लेट कैप्स्टर की कंडीशन पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा सर्किट में यूज़ किया जाता है कि वो बैटरी से कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। अगर बैटरी से कनेक्टेड रहता है तो हम यहाँ पे मानते हैं कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, क्योंकि बैटरी अपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। तो जितना बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही कैप्स्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का पार्ट आएगा। लेकिन एक बार अगर कैप्स्टर डिसकनेक्टेड वर्ड में क्वेश्चन में बोल दिया तो आपको ध्यान रखना है कि वो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, उसके चार्ज की वैल्यू कंजर्व रहेगी। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक कैप्स्टर है जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू C नॉट के इक्वल यहां पर दिया हुआ है। उस कैप्स्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करके उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V के बराबर फॉर्म किया गया, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल यहां पे फॉर्म किया गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो चार्ज इसके ऊपर C नॉट इंटू V के इक्वल आ गया। कैपिटल Q चार्ज की वैल्यू यहां पर जो आ गया वो C नॉट इंटू V के इक्वल आ गया। उसके बाद बैटरी को डिसकनेक्टेड कर दिया तो ये तो डिसाइडेड हो गया कि इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज की वैल्यू जो रहेगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो इधर की ओर मैंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज इस साइड की ओर, और इधर की ओर नेगेटिव चार्ज सिचुएटेड है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज सिचुएटेड है तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज यहां पे सिचुएटेड है। अब डिसकनेक्टेड फॉर्म में यहां पर बोल दिया कि इसी कैपेसिटर के 1/3 एरिया को कवर करते हुए 1/3 एरिया को कवर करते हुए एक डायलेक्ट्रिक इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के इक्वल आ गया। तो अब हमें पता है कि इन दोनों हिस्से पे पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पर है, जो टोटल ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस उसको कांस्टेंट ना रख करके हम चार्ज की वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे। चार्ज की वैल्यू को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या कहा है कि जैसे ही 1/3 हिस्से पे डायलेक्ट्रिक डाल दिया गया तो इसके अक्रॉस चार्ज का जो टोटल पोर्शन एक्युमुलेट हुआ और इसके अक्रॉस चार्ज का जो टोटल पोर्शन एक्युमुलेट हुआ उसकी वैल्यू बराबर होगी। मतलब इस a डिवाइडेड बाई 3 वाले हिस्से पर और इधर की ओर ट्वाइस a डिवाइडेड बाई 3 वाले हिस्से पे जो चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है उसके अमाउंट की वैल्यू बराबर आ रही है। तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू Q नॉट बाई 2 और इधर की ओर चार्ज की वैल्यू Q नॉट डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ रहा है। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब जो भी हो, इस कंडीशन पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हिस्सा जो प्लेट का आ रहा है और इधर हिस्सा कैपेसिटर का आ रहा है वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम इस पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, ठीक है ना। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो डायरेक्टली मैंने यहां पे क्या किया, Q नॉट डिवाइडेड बाई 2 ये चार्ज की वैल्यू इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई A बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V1 लिख लिया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 के इक्वल। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इधर क्यों सिचुएटेड है तो यहां पर मैंने लिखा ट्वाइस A डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D इंटू V1। यहां से ये टर्म्स कैंसिल आउट होगा तो डायरेक्टली पता चल रहा है K इज इक्वल टू जो यहां पे निकल करके आएगा वो 2 के इक्वल आ गया। K इज इक्वल टू 2 के इक्वल निकल करके ये पहला क्वेश्चन का पार्ट आया जिससे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। दूसरा पॉइंट क्या पूछा हुआ है कि इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कितने के इक्वल आ रही है। तो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला जो हम लोग के पास सिचुएटेड होता है, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू Q इंड्यूस इज इक्वल टू Q नेट चार्ज जो इसके ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। Q नेट चार्ज जो इसके ऊपर सिचुएटेड है ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 1 बाई K के इक्वल निकल करके आता है। 1 माइनस 1 बाई K के इक्वल आता है।
तो इसके ऊपर अगर हम इंड्यूस चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इधर की जो चार्ज यहां पर आ रहा है वो क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ रहा है। तो यहां पे मैंने क्यू नॉट बाई 2 लिखा, 1 माइनस 1 बाई 2 के इक्वल लिखा, दैट इज इक्वल टू क्यू इंड्यूस है। इसी वाले हिस्से पे क्यू नॉट बाई 2, तो करस्पॉन्डिंग इसके ऊपर जो इंड्यूस चार्ज आ रहा है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो क्यू इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट बाई 4 और क्यू नॉट की वैल्यू सी नॉट इंटू वी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे सी नॉट इंटू वी डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल आ गया। ये सेकंड वाला हिस्सा यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जा रहा है। दो पोर्शन यहाँ पे कैलकुलेट करने। तीसरा पोर्शन जो यहां पर इसका डिस्कशन के पार्ट पे आता है वो काफी कॉन्सेप्चुअल रहता है। इसमें क्या बोला है कि जो पोर्शन डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद यहां पर आ रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद टोटल ओवरऑल कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का फोर्स और बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट के बीच का जो फोर्स आ रहा है उनका रेशियो पता करना है। उनके रेशियो की वैल्यू यहां पता करना है। तो यहां पे रेशियो पता करते हुए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है कि यहां पे केवल प्लेट्स के बीच का फोर्स निकालना है, मतलब प्लेट्स के चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है। डाइलेक्ट्रिक का जो इंड्यूस चार्ज आ रहा है उसके कारण रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट नहीं करना, केवल प्लेट्स के जो चार्ज है उनके आपस के फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो ये फोर्स की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करके यहां पे निकालें, तो अभी इस पूरे कंडीशन पे यहां पे ध्यान से देखो। जैसे इस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 के कारण इस हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो यहां पे ट्वाइस एरिया ए डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर आ रही है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल करके आ रही है। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस प्लेट के चार्ज के कारण सामने इस प्लेट के चार्ज के ऊपर आएगा। इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू नॉट बाई 2 के इक्वल है। तो यहाँ क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ये इस प्लेट और इनके बीच के फोर्स की वैल्यू निकल करके, ध्यान रखना डाइलेक्ट्रिक का इंड्यूस चार्ज इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है। दूसरा, इधर की ओर जो फोर्स की वैल्यू डेवलप हो करके आएगी उसका अमाउंट भी कैलकुलेट करके निकालना। तो इस वाले हिस्से के काम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्यू नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस, इसके एरिया की वैल्यू को बात करेंगे तो 2a बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्लेट का यूज कर रहा हूं वो q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूज कर रहा हूं। तो इस वाले हिस्से पे चार्ज क्यू नॉट बाई 2 है, इसका एरिया 2a बाई 3 के इक्वल है। तो क्यू नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2a बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सामने चार्ज जो रखा है वो क्यू नॉट बाई 2, तो मल्टीप्लाई क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड 3 क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल निकल करके आएगा। क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 3 का टर्म्स आएगा, इधर 3 ऊपर की ओर जाएगा तो 3 क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। और टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9 क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ रहा है। ये फोर्स आ रहा है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है, ये फाइनल कंडीशन है। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर डालेंगे तो डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये इनिशियल आ रहा है। तो हमसे पूछा इस फाइनल फोर्स और इनिशियल फोर्स का रेशियो कैलकुलेट करके निकालना है। तो एफ फाइनल डिवाइडेड बाई एफ इनिशियल की वैल्यू करें 9 क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड 16 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 8 रेशियो कैलकुलेट होकर के आएगा।